ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीज़ ने अपने दौरे के टर्म की शुरुआत एक नए डिप्लोमेट और बड़े स्टेप के साथ करी। उन्होंने 15 मई 2025 को जकार्ता का दौरा किया और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात की। ये दौरा सिर्फ एक सिंबलिक गेस्चर नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव था जिसमें अल्बानीज़ ने इंडोनेशिया को ऑस्ट्रेलिया का इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप कहा। इस विजिट का मकसद था कि इकोनॉमिक और डिफेंस टाइज को और मजबूत बनाना। ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के CPTPP और OECD मेंबरशिप बिड्स को सपोर्ट किया और डिफेंस कॉरपोरेशन एग्रीमेंट को एक्सपेंड करने पर भी फोकस किया। ये सब कुछ उस बैकड्रॉप में हो रहा है जब ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ रही है और US टैरिफ का असर एशिया पैसिफिक रीजन पर भी पड़ रहा है। अल्बानीज़ ने फ्री एंड फेयर ट्रेड की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया और ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया डिफेंस कॉरपोरेशन एग्रीमेंट इन्हेंस करने का वादा किया, जिसमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग को प्रमोट किया जाएगा। प्रेसिडेंट प्रबोवो ने इस सपोर्ट के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया और एग्रीकल्चर, रिसर्च और क्लीन एनर्जी सेक्टर में ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट को एक्ट करने की अवेयरनेस दिखाई। दोनों लीडर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और क्रिटिकल मिनरल पर भी कॉरपोरेशन का प्लेज किया। हालांकि इंडोनेशिया के रसिया के साथ मिलिट्री टाइज को लेकर कंसर्न बने हुए हैं, अल्बानीज़ ने उन्हें डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की स्टैंस अगेंस्ट रशियन एग्रेशन को रिटेलिएट किया। ये विजिट सेरेमोनियल वेलकम्स और पर्सनल एक्सचेंजेस से भरा हुआ था, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती म्यूचुअल ट्रस्ट और स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा था। फॉरेन मिनिस्टर पेनी वांग ने एशियन और बॉर्डर रीजनल स्टेबिलिटी में इंडोनेशिया के क्रूशियल रोल को एम्फेसाइज किया। अल्बानीज़ का यह दौरा रोम और सिंगापुर के डिप्लोमेटिक टूर के बाद कंटिन्यू होगा। इस दौरे के दौरान अल्बानीज़ ने ऑस्ट्रेलियन बिजनेस को इंडोनेशिया के इमर्जिंग इकोनॉमिक्स के साथ ग्रेटर एम्बिशन दिखाने के लिए एनकरेज किया। डिफेंस और सिक्योरिटी कॉरपोरेशन को एक्सपेंड करने पर भी चर्चा की गई। ये सब कुछ उस समय पे हो रहा है जब इंडोनेशिया अपने GDP ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट के लिए कोशिश कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया एग्रीकल्चर, मिनरल और सर्विसेज में एक की पार्टनर बन रहा है। हालांकि स्ट्रेटेजिक टेंशन जैसे कि इंडोनेशिया के रसिया और चाइना के साथ टाइज बने हुए हैं, अल्बानीज़ ने इंडोनेशिया को पीसफुली अलाइंड रखने की कोशिश की, बिना ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रेटेजिक स्टैंस और कॉम्प्रोमाइज़ की। ये सब डेवलपमेंट्स ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच बढ़ते कोऑपरेशन और म्यूचुअल इंटरेस्ट को दिखाते हैं, जो रीजनल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है।